मुंबई में मैंने एक वीडियो शूट किया कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू नॉर्मली प्रीफर। कंटेंट के आइडियाज कहाँ से आते हैं? किसका कंटेंट देखते हो आप सबसे ज्यादा? और किस चीज से मतलब इंस्पायर होते हो? छोटे क्रिएटर्स। आजकल भी मैं जरा पॉडकास्ट वगैरह सब देखता हूँ, या जो भी सब ज्यादा करके इंग्लिश में आते हैं, मतलब आम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ना भाई। बकचोदी है भाई। 1 मिलियन ही जा रहा, तुम अगर हिंदी में डाल दो 10 मिलियन पहुंच जो जाएगा बंदा तुम्हारा। इंग्लिश में बात कर रहा है तुमसे, उसने वो अपने एम्प्लॉयज या अपने व्यूवर से हिंदी में बात करता है। ब्रॉडकास्ट में आके अंग्रेजी की क्यों पेल रहा है पता बेंचो। नहीं, आजकल आपकी रील्स वगैरह इनकी बहुत वायरल हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बस पब्लिक लोग का प्यार है मेरी जान। तो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो हमारी पॉडकास्ट का नाम है रियल वर्ल्ड पॉडकास्ट। तो हमारी पॉडकास्ट बहुत दिन हो गए शुरू होके। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मेरा नाम भूरा है। तो ये हमारा चैनल है। अभी नवे नवे हम लोग ने स्टार्ट किए पॉडकास्ट। तो आज के हमारे असलम शेख, तो कैसे है भाई आप? बस खैरियत, आपकी दुआ। आजकल आपकी रील्स वगैरह इनकी बहुत वायरल हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस वो तो मेहनत है भाई। बाकी मेहनत रंग ला रही, मतलब मिलियन मिलियन में जा रही है। वो तो बस पब्लिक लोग का प्यार है मेरी जान। तो आपके लिए अचीवमेंट जो है वो क्या है? अचीवमेंट क्या है मेरे लिए? वही है कि जब तक अपने माँ बाप का सपना ना पूरा कर लो तब तक कोई अचीवमेंट नहीं है। वो कोई फैन मोमेंट वगैरह आपके? जब मैंने शुरू किया था, मतलब शुरू नहीं, जब मेरे 13,000 थे और एक 16 साल का बंदा मिला था मुझे। उसने कहा था कि भाई मैं आपके वीडियोस देखा। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं आपका फैन हूँ वगैरह। उसने बोला कि मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। उस दिन मैं पहली बार रोया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं था आसपास। और मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूंगा, श्री। जब मैं मुंबई आया तो श्री ने मुझे गाइड किया बहुत ज़्यादा। श्री हो गया, और फिर बहुत सारे लोग हैं, रोमियो से मिला। आज अब उनसे शायद उतनी बात नहीं होती है, बट हाँ, उन लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे एज अ फ्रेंड। और वो सक्सेस के टाइम पे जो पहला 16 साल का बंदा आके बोलता है कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब कुछ करना चाहिए लाइफ। तो मतलब तुम रोए ये नहीं कि खुश हुए? खुशी के आंसू थे। अच्छा, खुशी के आंसू थे। जी। और हमारा अगला सवाल ये है कि हेटर्स कुछ हेट वेट मिला आपको इस दौरान, 50 के 60 के तक के दरमियान में? अच्छा सवाल है। हेट, मेरा फर्स्ट वीडियो जब मैं मुंबई आया था, हाँ। जैसे मैंने श्री का नाम लिया। हाँ। हाँ, तो मैं रोमियो लोगों से मिला। मैं मरीन लाइंस पे जब जाता था तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मुंबई है कैसा। वो अच्छा। मेरा फर्स्ट डे था मुंबई। मैंने एक वीडियो शूट किया कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू नॉर्मली प्रीफर फॉर सनस्क्रीन। गैप लिया 2 सेकंड का, और हाँ। फॉर सनस्क्रीन। वो वीडियो वीडियो बहुत पिक हुआ और बहुत ज्यादा वायरल हुआ। एनडीटीवी के एक उनका नाम नहीं लूंगा मैं, न्यूज हाँ। रिपोर्टर है, जिन्होंने स्टोरी डाली बकायदा कि असलम शेख 19, अगर आपके अंदर दम है तो आप मोहम्मद अली रोड पे आके वीडियो बना के दिखाओ। अच्छा। वो स्टोरी की वजह से मेरा आज भी वो कमेंट सेक्शन ऑफ है, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो। अच्छा। क्योंकि इतना ज्यादा हिट आया कि अपने रिलीजन वाले से बात कर, अपने रिलीजन वाले से बात कर। तो इसमें ये कौन सी बात हो गई? मतलब अरे भाई, अपना अपना सोचना है। अभी अभी आप मेरे को एक बात बताओ, जो वेस्टर्न में हॉट लड़की दिख रही है, मैं उसको जाके बोलूँ कि हे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैशन, और उसी जगह पे कोई बुरखे वाली को जाके अप्रोच करूं, तो फैशन कहाँ है बुरका में? बुरका कोई फैशन नहीं है ना। ना मैं जो राजस्थानी वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, जो लहंगा ओढ़ के चलती हैं, जो अपनी संस्कृति को पूरा फॉलो करती हैं, उनको भी मैं नहीं अप्रोच कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को अप्रोच कर सकता हूँ जो वेस्टर्न कल्चर हाँ। फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। तो लोग इतना हेट किए मुझे, मेरे घर तक कुछ लोग पहुंच गए। कौन आया आपके घर तक? बहुत सारे लोग पहुंच गए घर तक, तो घर बदलना पड़ा। घर बदल लिए हम लोग ने, मतलब माँ अच्छा। बाप को लेकर घर अच्छा। बदलना पड़ा, क्योंकि लोग घर तक पहुंच गए थे। तो घर पे मतलब आगे क्या बोलते थे, क्या करते थे मतलब? ढूंढते थे सोसाइटी में कि इसका रूम कहाँ है। अच्छा। लोगों को सोसाइटी पता थी, रूम नहीं पता था। अच्छा। तो बड़ा सोसाइटी वालों के लोगों से बहुत तकलीफें झेलने के बाद मैंने, फिर वहां से चेंज करके कहाँ चले गए आप? मैं नहीं बताऊंगा। वो मैं नहीं बताऊंगा। वो तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा और भाई। कुछ गाली वाली, कभी ऐसा कुछ किसी ने कॉल किया हो या थ्रेट्स इंस्टाग्राम आया, पे? थ्रेट्स, माँ बहन की गालियां, वो तो अभी भी पड़े हैं भाई। मैं तो उल्टा, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे लगता है, अब तो पहले बुरा लगता था, डर हाँ। लगता था, जैसे कि पुलिस कंप्लेन वगैरह हुई है तो डर लगता था पहले। अब मजा आता है। अब मैं चाहता हूँ कि हो क्यों नहीं रहा है। जब कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है कोई हेट क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हेटर्स ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो अपनी लाइफ। तो हेटर्स होना बहुत जरूरी है।
तो आपको खाली आदमी लोग ने गाली दी है या औरत लोग ने भी, मतलब लेडीज लोग की तरफ से भी कुछ मेरा आया नसीब है? बहुत अच्छा है शायद। अच्छा। जैसे शाहरुख खान लड़कियों में बहुत फेमस है, हाँ। मैं फेमस तो नहीं कह सकता हूँ, बट किसी लड़की ने मुंह पे गाली नहीं दी है, टेक्स्ट अच्छा। करके गाली दी है। हाँ, तो जो लड़की गाली दी है प्लीज। प्लीज 2 लेटर और एक्स्ट्रा बढ़ा देना, शायद मुझे मजा आए नहीं, पढ़ने में। आपके घर में बाप भाई नहीं है क्या? वही बोलती है मुझे, वही सेम चीज बोलती है कि वही आपके घर उनको भी मैं बोल रहा हूँ, बाप आपके घर में बाप बाप भाई नहीं है? ये सही था भाई। और आपके मतलब फैमिली रिलेटिव्स उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ आई हो रिलेशनशिप में, या ऐसा कुछ मेरे का? कंटेंट की वजह से हाँ, कंटेंट की वजह से या लाइफ में ऐसा कुछ कभी? लाइफ में ब्रो, आई थिंक फैमिली वाली बातें फैमिली तक ही रहे तो सही है, क्योंकि वो बातें ना ऑडियंस को सुनने में मजा आएगी ना मेरे को बोलने में मजा नहीं, आएगी। अगर आप बता सकते हो तो ये पॉडकास्ट है, इसमें वो अपने को पूरी पॉडकास्ट करना अच्छे से, तो आप मतलब जो हो आप बता सकते हो जितना आपके ऊपर है। मतलब मेरी फैमिली में मैं एक किस्सा शेयर कर सकता हूँ कि हाँ। जब मैंने अपने बॉडी पे कुछ हाँ। अलग अलग चीजें बनवाई, हाँ। तो 1 साल बाद मेरे अम्मी अब्बा को पता चला और उन्होंने बोला कि ब्रो पकाओ, निकाल दी सी। सीधा बोले कि मरा अपनी। हाँ। तो रिलेटिव ने आके मुझे बोला, एडवाइस देते थे कि ब्रो ये निकाल दे, अपने में चलता नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। बट हाँ, मेरे वही रिलेटिव आज मुझे फोन करके बोलते हैं कि मेरी बेटी के साथ शादी करने का कुछ इरादा है क्या? खाला और की बेटी। खाला की बेटी भाई, हाँ खाला की खाला की बेटी, बेटी, मामा की खाला की बेटी। बेटी। उल्टा मेरा मामा बहुत बड़ा पटेल है, मतलब बहुत फटे पैसा है मतलब। अच्छा। तो वो फोन करके बोलता है मेरी अम्मी को, तेरा अपना भांजा बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा। कुछ रहेगा तो बताना। मेरी माँ अच्छा। बोलती नहीं है, अच्छा। वो अपना देख रहा है, हम लोग से तो भी बात नहीं करता है। तो आपके जो अपने मतलब पिताजी है, माँ है, उनके साथ में कैसे रिलेशनशिप है आपके, और वो कैसा आपकी वो चीज़ों को देखते हैं? मेरी माँ, हर सबके लाइफ में अपनी अपनी माँ बहुत हाँ। खूबसूरत होती है। हाँ। जैसे कि शायद मेरी बहुत सारी माँ हैं। हाँ। पहली तो मेरी अपनी माँ, दूसरी, पहले माँओं के बारे में बता रहा हूँ, पहले मेरी माँ, दूसरी ईजान की माँ। मैं जब मुंबई आया ना तो मैं बहुत मतलब, अभी जब आया था मुंबई, पहले तो स्ट्रगल कर चुका हूँ, लेकिन अभी जब मुंबई आया था ना तो मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे। और मुझे भूख लगी थी और मैंने ईजान को कहा था कि खाना 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 है मुझे। ईजान जब अपने घर पे लेके गया ना तो मैं उसकी, उनकी मतलब उनकी मॉम को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार, मतलब मैं पिघल गया। मैं बोला यार, माँ तो माँ है। और उन्होंने कुछ बोला नहीं, मस्ती मजाक मैंने किया, लेकिन मेरी माँ के साथ मेरा जो बॉन्ड है, मेरी मॉम ने कभी पैसे नहीं दिए मुझे, मतलब मम्मी अम्मी नहीं दे पाती थी क्योंकि अब्बा के पास पैसे रहते थे। अच्छा। तो अब्बा, वो अम्मी बोलती थी कि अब्बा सपोर्ट नहीं करते, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी माँ कहती है मैं सिर्फ तेरे लिए दुआ कर सकती। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती, मतलब 3 महीने हो गए मैं अम्मी को पैसा नहीं दे रहा हूँ, हालांकि देना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी कहती है कि कोई बात नहीं। अभी मैंने कल रात को अम्मी को फोन किया, अम्मी को कहा कि मैं अम्मी को, अम्मी से बुलवाना चाहता था कि अम्मी बोलना चाहिए कि आ जा पुणे आ जा। मैंने अम्मी को कॉल किया रात को रोते रोते कि अम्मी ये बहुत याद आ रही है, कल रात को ही। तो अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आज मेहनत नहीं करेगा ना तो शायद मैं तेरे साथ रह रह के खुश रहूंगी, लेकिन तू खुश नहीं रह पाएगा। तो वो मुझे लगता है। और मेरे डैड के साथ पहले बॉन्ड अच्छा नहीं था, गांड फटती थी बहुत। अब्बा बहुत मारते थे क्योंकि अपन स्कूल में सांप वगैरह छोड़ देते थे, प्रोजेक्टर चुरा चुरा लेते थे। और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब गरीब तो हक से भाई। तो मैंने नोकिया लूमिया का फोन चुराया था हाँ। एक दुकान से। अच्छा। अब जिस दुकान से छुराया था मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे भाई का दोस्त है, अच्छा। और पकड़ा गया मैं। मेरे अब्बा ने बहुत मारा मेरे को। लेकिन आज मेरे अब्बा से, अब्बा मेरे को फोन करते हैं, मैं अब्बा को फोन कर देता हूँ और मैं अब्बा को बोलता हूँ हाँ ब्रो बोलना। तो एकदम भाई वाला बॉन्ड हो गया और मैं अब्बा को हक करता हूँ। मेरे लाइफ में वही मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जिनको मैं हक करके बोलता हूँ कि अब्बा एक दिन पैसा दूंगा, इतना दूंगा कि आप नहीं बोलोगे। और मेरा पहला सपना यही है कि मैं ये साल अम्मी अब्बा को हज भेज। बहुत अच्छी बात है, एक नंबर। आपकी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हो? स्कूल लाइफ में देखो वो सब देखो सब भाई, मशाकड़े करते, तुम कुछ मतलब कुछ किए हो हमने ऐसा कुछ हमने एकदम अलग, उसके हम बारे में कुछ बता हाँ सकते हो? भाई, हक से, क्योंकि हम लोग ने, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, ले लेकिन सकते, कोई नहीं नहीं टेंशन नहीं नहीं ऐसा। लूंगा नहीं मैं, सॉरी नॉट अलाउड। मैं 2 स्कूलिंग किया है मैंने। अच्छा। एक मैंने भी दो ही किए। कॉन्वेंट स्कूल है
और एक इंटरनेशनल स्कूल है, तो मैं दोनों का नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं प्राउडली हूँ, लेकिन मैंने मस्ती मजाक कोई किया है। एक स्कूल की बात करें, पहली से लेके 7वीं तक हमने हमारी एक टीचर थी जिनका नाम था माधुरी मैम, जी। कंप्यूटर टीचर है। वो इतनी हॉट दिखती थी ना कि हम लोग लेक्चर के टाइम पे सिर्फ उन्हीं को देखने जाते थे, मतलब लेक्चर अटेंड करने सिर्फ उन्हीं को देखने जाते थे। और कोई मस्ती वाला चीज किए तो हमारे पास पैसे वैसे होते नहीं थे कॉन्वेंट स्कूल में, तो हमने स्कूल में प्रोजेक्टर रखे रहते थे, तो जब स्कूल छूटता था तो हम प्रोजेक्टर चुरा लेते थे और उसको भंगार वाले के पास 20 रुपए में बेच के, मतलब हालांकि उसकी कीमत ज्यादा है लेकिन हमको सिर्फ 20 रुपए ही चाहिए थे, बस तो बेच के पार्टी करते थे। और 9th स्टैंडर्ड में इन सारी चीजों की वजह से रेस्टिकेट कर दिया गया, मतलब स्कूल छूट गया हमारा, निकाल दिया कोई ऐसा मतलब कुछ की हो जो याद रहा हो अभी तक के? स्कूल में। हाँ, स्कूल में। ठीक है, स्कूल लाइफ ही जो रहती मचाने की हाँ रहती है, भाई, उसके बाद में तो आदमी मैं काम धंधे पे। मैं मेरा एक दोस्त है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, शेखर मोहिते, निखिल पटारे, अब्दुल शाह। हम लोग पहाड़ों पे गए, सांप सांप को पकड़ के बाटली में भर के लाए, मतलब बाटली कांच वाली एक बड़ी बाटली आती है जहाँ पे भर के लाए, और हमने बाथरूम में छोड़ दिया। बचपन ना था, अभी पता नहीं वो जहरीला या नहीं, और प्रिंसिपल उसी टाइम अंदर गया जब उसको उसका सांप छोड़ के असली वाला सांप दिख गया, तो उसने कैमरा चेक किया, और कैमरा चेक किया तो हम 3 लोग थे, हम तीनों को रेस्टिकेट कर दिया गया। हालांकि शेखर जो है, अभी हमारा स्कूल नया बन रहा है, हम्म, तो उसका बिल्डर हमारा शेखर मोहिते अच्छा। है। इंटीरियर के लिए जो चाहिए वो अब्दुल इंटीरियर का काम करता है, वो उसी स्कूल के लिए इंटीरियर कर रहा है। और अच्छा, निखिल पटारे वो पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा, तो ऑल द बेस्ट क्या उनको। करते निकी, मतलब निखिल कौन सी भाई, पार्टी में? सॉरी, निखिल पटारे को तुम देखेंगे ना, हाँ। सॉरी अगर ये देखेगा वो, तो आई एम रियली सॉरी, बट अपने वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर देखा है? हाँ, वो है ना, डालते हैं ना वो। क्रिस गेल देखा है आपने? हाँ, क्रिस गेल देखा। क्रिस गेल का इंटू 2 है वो, अच्छा। मतलब अगर अंधेरे में दिन में खड़ा कर दोगे। इस्माइल दात वाला। तीसरा खान में है ना वो इस्माइल को। लेकिन एक महीने में 2.5 करोड़ कमाता है, पॉलिटिशियन होके। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अच्छा, बिजनेस उसने भी करते हैं। उसने घोड़ों का बिजनेस शुरू किया, वो वाला घोड़ा नहीं, अच्छा, ये वाला घोड़ा। तिगड़े तिगड़े हाँ, तिगड़े। खरीदता है उनको, बड़ा करके सप्लाई करके बेचता है, और पुणे में बहुत ज्यादा ये सारी अच्छा, चीजें होती पुणे कल्चर के बारे में कुछ बताइए हमें। क्या क्या होता है वहाँ पे, क्या सीन है, क्या है गैंग है। वैंग, क्या है माम देख, माम देख, हाँ, माम पूरा। पहला तो माम हाँ, है अपना, हाँ, दूसरा अपना एमसी स्टैंड है। हाँ। होम टाउन से सबको हमेशा हेट मिला है, अगर ईजान बैठा है पीछे, आप हो, आप जब भी ग्रो करोगे ना, तो आपको अपने सिटी से हेट मिलेगा ही, 101% लिख के ले लो, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो। अच्छा। शाहरुख खान दिल्ली का है, रहता मुंबई में है। एमसी स्टैंड पुणे का है, रहता मुंबई में है। तो अपने सिटी से हेट मिलना बहुत ये है। और हमारे पुणे में ना सिर्फ 2 कल्चर बहुत चलते हैं। पहला तो गैंग गैंग, जो कि एमसी स्टैंड ने बोला है बहुत सारे ब्रॉडकास्ट में कि गैंग गैंग चलता है, मतलब कि आप भाई, बताइए, आपने वो क्या देखा है गैंग गैंग में, अपना कैसा तो देखा है? भाई अपन ने मार खाया, अच्छा। अपन ने गैंग गैंग देखा नहीं है। हम लोग क्लब गए, हाँ। मेरा एक दोस्त है अरबाज करके, जो काफी अच्छा है। हम लोग क्लब गए। पार्टी लाइफ पुणे में बहुत चलती है, मतलब आप दिन में जाओ पार्टी चालू रहेगी, रात में जाओ पार्टी रहेगी, कभी भी जाओ, 24/7 पार्टी रहती है। हम लोग पार्टी में गए, और मैं अरबाज को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि अरबाज बहुत इनोसेंट बंदा था उस वक्त तक, तो मैं चाहता था कि इस बंदे को कोई कुछ ना करे, और मेहमान है अपना, इंदौर से आया हुआ बंदा है। तो हम लोग नाच रहे थे और एक बंदे ने धक्का दिया मुझे, और हम दोनों एक दो लड़कियों को लाइन मार रहे थे, इसलिए हम लोग टशन में थे ना कि भाई कोई हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे उसका। भर देंगे सीधा। हाँ, उसने धक्का दिया, तो मैंने बोला ब्रो देख के, तो उसने बोला नहीं दिया तो क्या करेगा। मैं बोला मत दे, तो बोलता दिया तो क्या करेगा, तो मैंने भी धक्का दे दिया। अब पता नहीं कहां से 8-12 लोग उसके उठ के आ गए, और हम 2 लोग थे। तो पहली लात पड़ी और मैं नीचे गिर गया, और फिर मारा मारी शुरू हो गई। अरबाज बचाने आया, अरबाज को उठा के साइड में फेंक दिए। तो मार खाया हमने, हमने मारा मारी करी नहीं है। तो ये था। और जैसे क्लब, मतलब इतने लात घुसे पड़े हैं कि यहाँ से खून निकल रहा है और यहाँ से, और बाहर जैसे ही डांस फ्लोर से निकले तो मेरे सारे दोस्त बैठे हैं, तो मैंने मास्क पहन लिया कि साला बेइज्जती ना हो जाए, जिनको पता चले कि मैं मार खाया हूं अंदर। और अपन ने निकल लिया। पुणे में एक पार्टी कल्चर
और दूसरा गैंग गैंग, और लास्ट जो है, जो मुंबई से लोग जाते हैं पुणे फॉर पुसीज, फॉर द बीचेस। बीचेस, मुंबई में जितने बीच नहीं है ना, पुणे में उतने ज्यादा बीचेस है। अच्छा, गुड बीचेस, बैड बीचेस। मैं भी एक ही क्लब में गया हूँ खाली पुणे में, अरे मतलब ब्रो, क्लब में नहीं, वो शो था ना इमरान खान का, भाई मैं वहीं गया ब्रो, था बस। हमारा तो एक ही है, जहाँ लड़की ज्यादा हम वहां जाते हैं। इमरान खान हो ना हो, हमको उससे नहीं, लेना हम लोग देना। उसके शो में गए थे। अपन को पसंद नहीं है कोई भी, अपने को आप पसंद हो, बताओ। आप बोलो। सही। तो मैं आपके जो व्लॉग्स की मतलब चैनल है, आपके चैनल पे गया मैं, तो उसमें आपका फैशन का आप था, इंस्टा पे भी देखा मैंने, तो वो आपने क्यों छोड़े, और फैशन के बारे में आपकी क्या है, पूरा बता, मतलब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और क्यों छोड़ा आप? देखो भाई, ये तो बहुत डीप वाला हाँ, तो डीप कॉन्वर्सेशन। ही है, अपन डीप में जितना सही अपने को ये गहराई जो में घुसना है। आजकल के जो बचकांडे करते हैं ना फैशन के बारे में, उनको लगता है कि उनको बहुत पता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि फैशन कल्चर क्या है। हम इंडियन का कोई फैशन कल्चर नहीं है, हमारा संस्कृत है, हमारा, हम प्रॉपर एक नेशनल, हमारा जो हमारा नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, मतलब ट्रेडिशनल जो आपने पहना है ये इंडियन कल्चर है, हम्म। या सऊदी के, साउथ कंट्रीज के हैं, मतलब अरब कंट्रीज के। हिप हॉप हो गया, Y2K फैशन, स्ट्रीट वेयर, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉय, ई बॉय, ये सारे जेंटलमैन फैशन, मेंस बॉय, ये सारे मेन स्टाइल। इंटरनेशनल है। लोगों को पता ही नहीं है कि सबसे महंगा ब्रांड कल्चर कौन सा है, किसी को नहीं पता। उसका नाम है Y2K कल्चर। जो टुकपाक पहनता है, एमिनम पहनता है, लिल वेन पहनता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट पहनते हैं। जैसे कि अगर आप जॉर्डन पहनते हो, तो आपको पता नहीं कि माइकल जॉर्डन कितना चार्ज करता है उसका नाम लगाने के लिए। तो मैं जब शुरू किया ना भाई, तो मैं बहुत पैशनेट था। मैं चाहता था कि करूं। मैंने 100 वीडियोस डाले, और मेरा ये था कि इंडिया में लोगों को क्या चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बंदा है, तो उसको क्या चाहिए कि चीप में चीजें कहाँ मिले, फर्स्ट कॉपी हो गई, मास्टर कॉपी हो गई। तो मैंने इन सारी चीजों के ऊपर वीडियो बनाया। हालांकि अगर आपका चैनल फेमस हो जाता है, और नाइकी के ऊपर आपने कोई वीडियो बनाया है जो फर्स्ट कॉपी से रिलेटेड है, और आप बहुत फेमस हो गए हो, तो नाइकी वाला आपका अकाउंट डिलीट करवा देगा वो वीडियो की वजह से, हाँ। क्योंकि वो अलाउड नहीं है फर्स्ट कॉपी बनाना। तो मैंने 100 वीडियो डाले, और 100 में से एक भी वीडियो नहीं चला। और इसी इसी टॉपिक से मैं एक लड़की से मिला जिसका नाम है श्रावणी। शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, शायद लेना चाहता हूँ मैं नाम गलत। श्रावणी नाम की लड़की, वो बहुत हॉट थी दिखने में। तो मैं चाहता था कि अगर ये फैशन में आए तो ये बहुत ऊपर जाएगी। जैसे मियाँ खलीफा है, वो एकदम मियाँ खलीफा जैसी दिखती थी। तो अपना यही था मेरी अपना तो यही था मेरी जान की, कोई फैशन में अपना पार्टनर बने। कि अपन अकेले कर करके थक गए। उसको बोला, सब कुछ सिखाया, उसने नहीं किया। मैंने इसलिए छोड़ दिया, व्यूज नहीं आते थे, मेहनत जाती थी, कपड़े बहुत जाते थे, स्पॉन्सरशिप मैंने बहुत लिया। मैंने कोई भी कपड़े, कपड़े अलग खरीदो। मैंने एक भी कपड़ा अपनी लाइफ में खरीदा नहीं, अच्छा। सब स्पॉन्सर अपने ब्रेन से। तो भाई, आ, मैंने इसलिए, और मैंने ये जो शुरू किया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान किया। मुझे पता भी नहीं था कि इसको वॉक्स पॉक इंडस्ट्री बोलते हैं। सबने मुंबई में सीखा है कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो एक हॉट सी लड़की दिखी, अपना लड़की वाला बहुत सीन है। अपने को एक हॉट सी लड़की दिखी, और मेरे को बात करनी थी, और मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ बैठा था जो बहुत बकवास दिखती है। तो मैंने बोला कि यार, इससे बात करनी है। इससे खूबसूरत लड़की नहीं थी, उसका नाम निग्धा है, स्निग्धा, ऐसा कुछ तो नाम है उसका। मैंने उसको कैमरा लिया, और मैं बोला कि हे, आप फैशन के बारे में क्या सोचते हो। वो वीडियो मैंने डाला। मैंने ये सोचा कि अगर 50 लाइक आया तो अपन करेंगे। कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अपने 100 फॉलोअर्स है। मैंने रात में ही डाल दिया, बिना कुछ एडिट उडिट किया, ऐसे ही डाल दिया। सुबह उठ के देखा कि 4 मिलियन व्यूज और 4-5 लाख लाइक। तो मैं मन बोला में कि लड्डू फूटा। मैं बोला कि भाई, मैं 3 साल से जब अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा, जब कुछ भी डाल दिया तो कर दिया। तो मैंने शुरू कर दिया, ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर अभी आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा पहला ब्रॉडकास्ट है जहाँ पे आप मेरा ले रहे हो, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आपको। और फर्स्ट कॉपी शूज उसके बारे में क्या रहा है, और वहाँ मतलब क्या मुंबई में सही भाई, मिलते हैं या वहाँ पुणे में अरे, सही मिलते हैं, और कैसा भी चल रहा है कल्चर, उसका पूरा घान हो गया है, या कैसा चल रहा है, अभी हिट है, कैसा है मतलब, और मेरे क्या को रेट में लगता है मिलते कि हैं? मेरे को लगता नाइकी है वाइकी के कि जॉर्डन वॉर्डन के शूज फर्स्ट फेक कॉपी। के ऊपर अगर बात करें तो मुंबई और पुणे दोनों कचरा है। फेक के अगर ऊपर बात करें दिल्ली तो उससे ज्यादा कचरा है। दिल्ली दिल्ली कचरे में खजाना है। हाँ।
क्योंकि इंडिया में ना माल 3 जगह से आता है, एक राजस्थान, एक दिल्ली और एक सोलापुर करके कोई जगह है जहाँ पे बनता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वहां से दिल्ली और राजस्थान जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, तो अगर राजस्थान गया ना तो वो 2 जगह पे एक ही टाइम पे भेजते हैं, एक दिल्ली और मुंबई। आगरा में यहाँ भी बनता है, बाय बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सुना हूँ। मैन्युफैक्चर, हाँ, मतलब मैन्युफैक्चर की। फर्स्ट कॉपी अच्छा, को अगर फर्स्ट आप कॉपी। बनाना है ना तो आप हाईटेक सिटी में बना नहीं सकते हो। अच्छा, ऐसा। शायद आपको पता होगा कि क्यों नहीं बना सकते हाईटेक सिटी में, क्योंकि लोग घुस जाएंगे घर में। अच्छा। तो मेरे को लगता है फर्स्ट कॉपी मुंबई में सबसे अच्छा है। क्योंकि मैं जो जूते खरीदता था पुणे में 800 रुपए में, वही जूते मुंबई में 300 रुपए में। अच्छा। तो मुझे लगता है, लेकिन मैं कहूंगा कि फेक मत पहनो, तब तक पहनो जब तक तुम्हारी औकात ना हो जाए नए खरीदने की। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट। एक से अच्छा प्लेन पहनो और अच्छे दिखते नहीं हो। भाई, पहनो। हाँ। मतलब अगर कोई बंदा देख रहा है तुम्हारा वीडियो जिसको मर्सिडीज में बैठने का शौक है, मर्सिडीज नहीं ले सकता है और मर्सिडीज का लोगो लगा सकता है। मैंने अपनी लाइफ में किया कि मैं आईफोन चलाना चाहता था अपनी लाइफ में कभी ना कभी, तो मैंने लावा का फोन लिया जिसमें आईफोन का लोगो लगा दिया, अच्छा। और मैं 2 साल उसी पे शौक किया कि आईफोन है अपने पास लेकिन अंदर से लावा है वो लेकिन मैंने खरीदा अपने पैसों से। तो मेरा वो कोड है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब जब तक तुम नहीं खरीद सकते हो तब तक तुम दिखा दो, सही। जब खरीद लिए तो भाई है ही तुम। तो जो मतलब शूज वूज खरीदते थे तुमने बनाए हो, तो जो दुकान वाले हैं वो तुम्हारे को स्पॉन्सर करते थे या तुम जाके लेते थे, या भाई, वीडियो का सिस्टम क्या रहता था उस चीज अपने का? पास सिर्फ एक ही सपोर्ट था, हाँ। यूट्यूब। अच्छा। ना दोस्त ना कोई, यूट्यूब। अपन फोन उठाता था, हाँ। एक वीडियो बनाया, हम्म। ऐसे ही जैसे कि मुंबई में फैशन स्ट्रीट हो गया, हाँ। मैं वैसे ही पुणे में फैशन स्ट्रीट का वीडियो बनाया जहाँ पे शूज को ज्यादा फोकस किया। अच्छा। 5-6 बार उसका क्लिप लिया और उसको अलग अलग इस फ्रेम में कट करके डाल दिया यूट्यूब पे। फिर वही वीडियो उठा के मैं एक दुकान वाले के पास चला गया जो मियाँ भाई थे, मैंने उनको बोला अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि अपने वाले होते हैं ना, मतलब अपने वाले बात करें तो कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, हरामी नहीं तो ऑफेंस हो जाएंगे साले लोग। मतलब जो अपने से रिलेट कर पाए, जो अपने इमोशंस को समझ पाए। मैं उनके पास गया और मैं उनको बोला कि वसीम भाई देखो अपन ऐसा ऐसा वीडियो बनाता है, स्पॉन्सर करोगे क्या? तो उन्होंने बोला स्पॉन्सर नहीं करेंगे, जूता मिल शूज जाए। दे देंगे तेरे को। उन्होंने 40 शूज दिए, 40? 40 शूज दिए जब मेरे पास 200 सब्सक्राइबर। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और वो बंदे ने आज तक, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं अपनी लाइफ में, उस इंसान के लिए मैं हमेशा फ्री में काम करूंगा, क्योंकि मेरे करियर का शुरुआत वहां से हुआ। और मैं चाल इतने शूजों की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, और मैंने ये नहीं बताया कि ये ओरिजिनल है, मैंने ये बताया कि ये फेक है, लेकिन हाँ। ओरिजिनल और फेक में डिफरेंस क्या। डिफरेंस क्या है, मास्टर कॉपी में और इसमें डिफरेंस क्या तो है? मैंने ये करते करते मेरे को स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो गया। फिर यही वीडियो कि जैसे कि ईजान का अगर कोई शॉप है तो अपन उसमें घुस जाएगा, फैशन शॉप है, और मैं बोलेगा देखो मैं शूज का वीडियो बनाया, अगर आप चाहोगे तो मैं आपका भी बना दूंगा, कुछ नहीं लूंगा बस कपड़े लूंगा। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे मैंने बोल दिया कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर्स आ गए थे। मैंने बोला कपड़े नहीं चाहिए, 40,000 व्यूज हैं अपने को, और पुणे में किसी को व्लॉगिंग का एल पता नहीं है, बहन चूतियां हैं पुणे में स्टोर्स अच्छा। वाले, वसीम भाई को छोड़ के। उनको व्लॉगिंग पता ही नहीं क्या है, तो उनको प्रमोशन चाहिए। तो आपको प्रमोशन चाहिए ना, तो आपको पुणे जाना चाहिए। मतलब कोई भी अगर देख रहा है जिसको जाना है, तो पुणे को पुणे मतलब जाओ। पूरा दिखाना है, एक्सप्लोर करना नहीं नहीं, चाहिए। पुणे जाओ हाँ। और बोल दो कि आप यूट्यूबर हो, हाँ। तो आपको फटाफट स्पॉन्सर मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा। उनके पास कोई जाता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा सीन है पूरा। उनको पता ही नहीं कि यूट्यूब क्या है। तो अभी आप ब्रॉडकास्ट शूट कर रहे हो, अगर आपके घर के बाहर निकले और आपने 10 लोगों को बताया कि आप ब्रॉडकास्ट शूट कर रहे हो, तो 4 लोग ना आपको बोलेंगे कि सही कर रहा है और 6 हाँ। लोग बोलेंगे खराब कर रहा है। हाँ। पुणे में अगर जाओगे ना तो 10 में से 10 गाली देंगे आपको, बोलेंगे चूतिया हो गया अरे है। पहली बात तो पता ही नहीं रहेगा और वही पॉडकास्ट। बोलेंगे क्या है, टाइम वेस्ट कर नहीं, रहा है। पॉडकास्ट का मतलब ही नहीं पता रहेगा भाई। नहीं उतने डम नहीं है, वेल नहीं, पॉडकास्ट एजुकेटेड का तो है। मतलब सही में मैं तुम्हारे शरत नहीं लगा नहीं सकता हूँ इसके भाई, ऊपर। मेरे को पता है। तुम्हारे को पता है ना भाई, मेरे को पता है, मेरे घर वालों को भी 10 में पता से है मैं एकदम। हूं ना, 9वां। हाँ, नहीं मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं। कंटेंट के आइडियाज कहाँ से आते हैं, किसका कंटेंट देखते हो आप सबसे ज्यादा, और किस चीज से मतलब इंस्पायर होते हो? छोटे क्रिएटर्स। लाइफ में मैंने जो सबसे ज्यादा सीखा है, बहुत सीरियस है, क्योंकि मैंने जो सीखा है लिटरली, कि जब आप ग्रो हो जाते हो ना, तब आप अपनी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देते। आप चाहते हो कि आप अच्छा क्या कर सको, बेस्ट क्या कर सको, और वो बेस्ट के चक्कर में ना आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते।
तो हमेशा उस क्रिएटर से सीखना चाहिए जो आपसे नीचे है। जैसे ईजान हो गया, मेरे लिए हर्ष हो गया, रिहान हो गया, टैनी हो गए। ऐसा नहीं कि वो मेरे से नीचे हैं, उन लोगों के पास मेरे से ज्यादा टैलेंट है, इसलिए मैं उनको देखता हूँ। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इनके वो छोटे जो क्रिएटर होते हैं, जैसे आप हो गए, जैसे आपका चैनल अगर अभी छोटा है तो आप सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, बकचोदी हर चीज ट्राई कर रहे हो। लेकिन जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे, 50,000 फॉलोअर्स पे पहुंच जाओगे ना, तब आप सोचोगे यार कि अब मैं सब कुछ ट्राई नहीं कर सकता, अब मैं एक ही चीज कंटिन्यू करूंगा। और यहीं पे हम जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो मैं किसी का भी वीडियो उठा के देख लेता हूँ, और मुझे लगता है मैं एज अ व्यूअर अपना वीडियो देखता हूँ, मतलब लोगों का वीडियो देखता हूँ कि यार अगर इसमें ये होता, तो मैं सेक्सुअली ज्यादा ऐड कर देता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सेक्सुअल होता तो शायद मजा आता। तो मैं उसको उठाता हूँ, लिख लेता हूँ, और उसका लाइनिंग चेंज कर देता हूँ। मैं यूट्यूब में भी ऐसे ही ग्रो किया। कोई वीडियो है उसका, मतलब फेमस, अगर फेमस वीडियो, तो मैं उसका टाइटल देख लेता था, एनालाइज करता था। अगर उसने गुची लिखा है तो मैं गुची हटा के नाइकी डाल देता था और डाल देता था। क्योंकि सर्च इंजन में उसको 4 मिलियन है, अगर उसका कोई सर्च करेगा तो मेरा वीडियो चौथे नंबर पे आएगा। सर्च इंजन ऐसे काम करता है। अच्छा। तो अपन ने ऐसे शुरू किया, और अभी भी वही करता है कि छोटे क्रिएटर से सीखना चाहता है। तो एक बंदा है रोमियो करके, हमारे वॉक्स पॉक में। अपने को किसी के लिए हेट नहीं है, अपन सबसे प्यार करता है, लेकिन अपनी कंपटीशन। नहीं नहीं अपनी जगह पे, अच्छा। अपनी अपनी जगह पे। अपन कभी पब्लिक प्लेस पे किसी की ये नहीं करता कुछ। लेकिन रोमियो करके जो बंदा है ना, हाँ। मुझे लगता है वॉक्स पॉक इंडस्ट्री का फ्यूचर रोमियो है। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, अब शायद ईजान भी हो जाए। क्योंकि मेजर चांसेस है ईजान के, लेकिन रोमियो के ज्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में हिंदी को बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं। एमसी स्टैंड हो गया, हिंदी में रैप करने वाले लोग हो गए, वो हिंदी वर्ड से अपन भारतीय लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैं हो गया। अरे भाई अपन सब हो गए। तो हिंदी वालों का ना लॉन्ग टर्म खेल है। हम इंग्लिश में जब करते हैं, मतलब मैं भी अभी भी इंग्लिश में करता हूँ, मैं सोचता हूँ इंटरनेशनल जाके करूंगा। इंटरनेशनल जाते जाते मेरे को 5 साल पर लग जाएंगे, तब तक तो इंडिया की ऑडियंस सपोर्ट करेगी ना। तो रोमियो बड़ा अच्छा कर रहा है, और अल्लाह करे उसको तरक्की मिले। पर ये आजकल भी मैं जरा पॉडकास्ट वगैरह सब देखता हूँ, या जो भी सब ज्यादा कर इंग्लिश में आते हैं, मतलब आम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ना भाई। बकचोदी है भाई। 1 मिलियन ही जा रहा, तुम अगर हिंदी में डाल दो 10 मिलियन पहुंच जो जाएगा बंदा तुम्हारा। इंग्लिश में बात कर रहा है तुमसे, उसने वो अपने एम्प्लॉयज या अपने व्यूवर से हिंदी में बात करता है। ब्रॉडकास्ट में आके अंग्रेजी की क्यों पेल रहा है पता बेंचो? नहीं। बेंचो हमें भी आती है अंग्रेजी, लेकिन हम नहीं पेलते अंग्रेजी में, क्योंकि अपन अपने हिंदी बोलते हैं हिंदी ना बोलने बेंचो। चाहिए। क्या उर्दू बोलो, मराठी बोलो, कुछ भी बोलो, मराठी इंग्लिश। मराठी माझी चांगली आहे फिर भाऊ, माझी तुम्हाला मराठी येते का? आई विल अंडरस्टैंड। कस्टमर आते तो बराबर बात कर मराठी लेता हूँ तुम्हाला, मैं। हाँ देखो, दुकान पे आते ना कस्टमर, बराबर बात कर दो तो। अपन मराठी, हाँ। ये देखो, चांगलं जब दिसतो। जब अपने को कोई बोलता है ना कि तू मुस्लिम हो के ये कर रहा है, मुस्लिम हो के ये कर रहा है, अपन मराठा मुस्लिम है, मैं मराठा मुस्लिम है। अपन अभी अगर कोई वो अभी गवर्नमेंट का लॉ निकला था, सॉरी अगर ये टॉपिक कट कर देना अगर अच्छा नहीं रहेगा तो। गवर्नमेंट का लॉ निकला था जहाँ पे कि आपको अपना इंडियन होने का प्रूफ देना है। अभी 1-2 साल पहले निकला था, मोदी जी ने कहा था हमारे। एनआरसी और सी है। हाँ, तो ये जो सारी चीजें थी, हाँ। तो हमारे पास है 1680 का अच्छा। प्रूफ। ये तो बहुत पुराना हो गया। 1680 का प्रूफ है कि हम इंडियन हैं। तो आपली मराठी काय को कोण है लवड़ेगा मेरे को बोलता है कि ब्रो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मैं मराठा साम्राज्य से है ब्रो, पुणे का है मैं, माँ छोदेगा मैं। पी टाउन, पी टाउन। अच्छा मेरे को आपसे पूछने का हाँ। कि आप इतना ब्रॉडकास्ट करते हो, हाँ। आपको क्या लगता है कि अपने आप को आप ब्रॉडकास्ट के इसमें, मतलब मैं अभी देखा हूँ बहुत टाइम से, तो मैं देख रहा हूँ कि आप क्या देखते हो कि आपका ब्रॉडकास्ट का जर्नी कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक आप एक ब्रॉडकास्ट को लेके जा सकते हो बाकी के लोगों के अलावा? मेरा ऐसा है ना, अभी मैं फील्ड में नया नया हूँ। जब मैं मतलब थोड़े बहुत पॉडकास्ट अच्छे से कर लूंगा, मेरे में मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि नहीं है, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। मतलब एकदम अच्छे से, मतलब मैं एकदम जोश के अपने को भाई नंबर नहीं, मैं नंबर आते हैं ना तो और कॉन्फिडेंस आता है आदमी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर ना करने की चाह है। हाँ, वो इच्छा है अपने अंदर।
कॉन्फिडेंस तो नहीं है। देखो हाँ। मेरे लाइफ में ना एक दोस्त है केविन करके, अच्छा। अपन ने सिर्फ दोस्तों से सीखा है, मतलब आसपास के लोगों से। केविन ने मेरे को हमेशा बोला तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं बोला कि मेरी तो अच्छी है साले। तो बोलता था कि इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और फ्रेंच इंग्लिश में बहुत फर्क है। तो आपके अंदर ना मेरा कॉन्फिडेंस की कमी हाँ नहीं मेरे है, को ऐसा है कि करना है तो करना है, करना कुछ भी है, हो जाए। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस हो नहीं हो, आता हो नहीं हो, समझ में आता है नहीं, करना है तो यस, करना है। तो वीडियो हटाने के लिए कभी किसी का मैसेज आया है आप? मेरा कोई मैनेजर नहीं है। मेरा मैनेजर एजाज सैयद है। अगर वो रहता था ना तो मैं आपको दिखा दिया होता। बताओ ना, मतलब बता तो सकते अरे हो। क्या बताऊं बहन चोद, उसके बारे में बात ही ना करे तो अच्छा है। तो किसी ने मैसेज नहीं किया आपको वीडियो हटाने के लिए? किसी ने ये नहीं बोला कि वीडियो रख। अच्छा, तो ऐसा किसने साठ बोला? हजार में से 60,000 वो वाले यही बोलते हैं हटा दे। क्यों ऐसा, मगर अपनी अपनी सोच। नहीं लेकिन तो देखो, उनको समझ में तो आती है क्या? देखो मेरा ये है, जो लोग बोलते हैं हटाने के लिए, बोलते हैं कि अश्लील सवाल पूछ रहा है। जब मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ ना तो उस पर 40,000 व्यूज जाते हैं। अश्लील सवाल पूछता हूँ तो 15-15 मिलियन व्यूज जाते हैं। तुम लोग ही असली हो। भैंचोद, मतलब अगर मैं गाली दे रहा हूं तो तुम भैंचोद फेमस कर रहे हो, गाली नहीं दे रहा हूं तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब कोई बंदा अगर देशभक्ति कर रहा है इंडिया में रह के, हाँ, तो तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे। जैसे मैं इतने अरे साल से फैशन कर रहा हूँ, ब्लॉग बना तुम रहा हूँ। अभी कुर्ता पैजामा पहन के हाँ देश अपने तिरंगे का फोटो लगा लो यहाँ पे हाँ। और रास्ते पे घूमो ना, तो 10 में से अभी 8 मैं लोग रास्ते पे नहीं रिस्पेक्ट कर। घूमेगा, अभी मैं चांद पे घूमेगा। सुनो, हाँ, चंद्रयान, यस। अभी अपन चांद पे। लेकिन यही चीज अगर तुम फॉरेन में करो तो इंडियन सारे सपोर्ट करना शुरू कर देंगे कि अरे इंडियन है, इंडियन है, इंडियन फॉरेन में जाके गाना गा रहा है, हिंदी गाना अभी गा तुम रहा देख है। लो कितने एक्टर्स है या रैपर है जो मतलब जिंदे पे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मरने के बाद बहुत में सब सपोर्ट करते सपोर्ट हैं। ए आर करते हैं। रहमान को ले लो, इमरान खान को ले लो, क्या नाम है उसका जिसने सुसाइड किया था, सुशांत सिंह राजपूत। उनको देख लो। इनकी, ये लोग लेजेंडरी लोग हैं, इनको सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अबे मैं तक नहीं जानता था बे, मेरे को सोशल मीडिया की वजह से पता चला। तो मेरे को आजकल लोगों को है ना भाई, कि लोगों को चीजें मिल रही है ना तो लोग हजम नहीं कर पाते, इंडियन लोग अपने लोग को। जब चीजें चली जाती है ना उसके बाद में लोगों को आता है, फिर ध्यान आता है, नहीं हाँ रे ये भाई, है वो है। सबको हजम होता है, सबको चाहिए कंट्रोवर्सी और पैसा। अच्छा। जो वीडियो बनाता है और जो वीडियो को शेयर करता है, उनको क्या चाहिए? फेम चाहिए। बहुत माइथोलॉजी इसमें ये है कि तुम किसी की इज्जत मरने के बाद नहीं कर रहे हो, मरने के बाद भी इज्जत नहीं कर रहे हो, मरने के बाद तुम प्रमोट कर रहे हो अपने चैनल पे क्योंकि तुम्हें व्यूज चाहिए। अगर तुम नहीं दिखाओगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ था, अगर कोई चैनल दिखाता ही नहीं तो। लेकिन चैनल वालों ने दिखाया और उनके व्यूज जाके चेक करो। तो एक तो बंदा है भाई जिसका हुआ ना, मृदुल करके, मृदुल मधुक करके उसका नाम है। वो ऐसी बनाता है, सीधा हंस हंस के बोल रहा है, बोले आज इसका ये हो गया ये हो गया, फिर उसको इतना वो मिला ना भाई, इतनी अरे बच गई भाई, एकदम। अपन इंडस्ट्री में अगर किसी की इज्जत करता है तो छोटे वाले आर्टिस्ट की, जो अपने से नीचे है उसकी हमेशा इज्जत करो। मतलब मेरे से नीचे तो मैं किसी को मानता नहीं है, मेरे को लगता है मेरे से सब ऊपर ही है। लेकिन मैंने ना, मतलब अगर दिल से किसी को सपोर्ट किया है तो मेरे को मैं नाम नहीं लूंगा, शायद लोगों को अलग लगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने से नीचे वाले लोगों को ना कभी भी वो मत दो कि तुम बड़े हो। तुम अगर उनको इज्जत दोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा सक्सेस है। शाहरुख खान का, शाहरुख सर बोल सकता हूँ मैं उनको, लेकिन ठीक है क्या बोलूं अभी उसको मैं लेकिन अब शाहरुख भाई का क्या है पता है तुम्हें? शाहरुख भाई का एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि शाहरुख भाई, हर एक्टर यही बोलता है कि जब वो घर पे जाते हैं तो वो उनके लिए दरवाजा खोलते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं कि या प्लीज कम इनटू द हाउस। जाते समय उनको बाहर तक छोड़ने जाते हैं। वो बहुत हम्बल है। तो अपने से नीचे वाले को जब तक आप मौका ही नहीं दोगे ऊपर बढ़ने के लिए, जैसे मेरे लाइफ में मेरा कोई, मैं नीचे से था तब वसीम भाई ने सपोर्ट किया। आपके लाइफ में कोई ना कोई, अभी आप नीचे हो तो आपको ईजान सपोर्ट कर रहा है, भले से कोई भी वे में हो, आप उसको पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो भी है, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है ना। लेकिन अगर यही सपोर्ट नहीं मिलता तो आप किसी और को ले लेते, बट वो लॉयल्टी से काम नहीं करता। लॉयल्टी बहुत मैटर करती मेरा ऐसा है ना, मैं मतलब दुनिया में ना अपने से नीचे वाले को देखता हूँ।
समझ रहे। और बाकी स्पिरिचुअल के मामले में अपने से मतलब जो रहते हैं उनको देखता हूँ, तो कैसा वो अपने फिर अपन कभी नीचे भी नहीं आ सकते, ऊपर भी नहीं आ सकते, अपन ऊपर ही ऊपर रहेंगे। और शायद ये ब्रॉडकास्ट में मैं बोलूँ कि मेरे को याद रखने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में आया 14 अप्रैल को, 14 अगस्त को आया। और 14 अगस्त को आने के बाद मेरे पास रूम नहीं था, तो मैंने ईजान को फ़ोन किया कि हे, उसने बोला ब्रॉडकास्ट करने के लिए आ जा। तो मैंने बोला हाँ आऊँगा, लेकिन मेरे को 1 हफ्ते के लिए रुकने को मिलेगा क्या। तो ईजान ने किसी दोस्त से बात की, मतलब आपसे, और आपने डन कर दिया। तो मैं जब रुका तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये चीज़ मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। मतलब मेरी अम्मी अब्बा ने भी कहा कि मेरी अम्मी ने तो पहले, मैं जब ईजान घर से खाना लाता है अभी भी मेरे लिए, तो मेरी अम्मी ने कहा कि कर्जा उतना ही लो कि तुम उसको चुका पाओ, ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात बोल दी मेरी अम्मी ने। और फिर आप रहने देते हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये शायद। सब बात तुम कर नहीं रहे नहीं, मैं ये पॉडकास्ट में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे याद रखनी। ये सब तो नहीं मेरी जान, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंसान मेरा पॉडकास्ट ले रहा है वही इंसान के घर में मैं रुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं ये बोलना चाहता था नहीं कि भाई, रिकॉर्ड नहीं देंगे नहीं हम लोग, नहीं टेंशन नहीं, मत लो। काटना नहीं मेरी जान, क्योंकि यही मुझे याद रखना है ब्रो, कि लाइफ में जब मैं कुछ भी बनूं तो मैं बोलूं कि मैं इन लोगों के घर पे रुका जब मेरे पास 1 रुपए नहीं था जेब। उसके लिए शुक्रिया भाई, अरे दिल भाई से भाई। कैसी बात कर रहे हैं यार। इंडिया में ये कंटेंट कोई नहीं बनाता है, आपके पास कैसे आइडिया है कौन सा कंटेंट? जो आप बना रहे हो? कौन सा कंटेंट? सब बनाते हैं। कौन सा सेक्सुअल? नहीं भाई, हाँ, जो आप सवाल पूछते हो इंडिया में भी कोई नहीं कर रहा होगा वो सवाल। पूछ रहे हैं ना। नहीं, बहुत कम लोग पूछते हैं, आप मतलब ऐसे हो मेरे को लगता बहुत है। कम क्या, सारे पूछते हैं। नहीं भाई, कोई नहीं पूछता है सवाल। कौन सा सवाल? वो एक सवाल बताओ जो मैं पूछता हूँ और इंडिया में कोई नहीं पूछता, बताओ। जो आप गैप लेते हो ना 2 सेकंड का। हाँ, तो इसका क्या? ये आप कहाँ से देखते हो, कैसे देखते हो? इंडिया में नहीं बनाता तो आपने कैसे सोचा कि मैं ये कंटेंट बनाऊं, कि मैं कुछ और नहीं करूं कि बल्कि ये करूं? ऐसा आपने कैसे लोग सोचा? मेरे को हेट करने से पहले मैं पहले बता देता हूँ कि ये कंटेंट मेरे को आया कैरी मिनाटी से। मैं अच्छा। इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। हाँ, कैरी मिनाटी। हाँ, कैरी मिनाटी को ले लेते हैं। वो गाली वाली देता है अपने वीडियो में, और 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो अपना यही मानना फंडा है कि भाई जब तक तुम गाली नहीं दोगे तो फेमस नहीं होगे। हिंदुस्तानी भाव को ले लो, हाँ। बाबा को ले लो। ये बाबा बेंचोद गाली दे दे के मिलियन कमा रहे हैं, बिग बॉस में पहुंच गए। यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं रात दिन, बिग बॉस नहीं पा रहे, और वो गाली दे के मतलब यहाँ हिंदुस्तानी भाव, 12 घंटा काम करके कंटेंट हिंदुस्तानी बनाने के। भाव देश के लिए सपोर्ट करता है 100%, भाई लेकिन गाली देता गाली वहां देते खाने भाई जाता है टपा टप वहां पे टपा कोई। टप टपा टप। अरे ये सब चल सकता है, तो बेंचोद ये क्यों नहीं चल सकता? और मैं तो, मेरा कोई पूरा सवाल सुनता ही नहीं है, मैं बहुत अच्छे सवाल पूछता हूँ। पीपल थोड़ी, जब पब्लिक है वही नादान है, क्या कर अरे सकते। भाई मैं पूछता हूँ, अभी मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे? आई एम फाइन। हाउ आर योर मॉम? अच्छा, गुड। हाँ, गुड। लेकिन सवाल दोनों अलग है। तो आपने पहले इसमें जवाब दे दिया। अगर आप हाँ थोड़ा देर रुक गए होते तो मैं शायद कुछ और पूछता कि हाँ हाउस योर मॉम, हाउस यू। हाँ। तो लोग सुनते नहीं है, लोगों को अच्छा। घाई है। जैसे ऐड आ गए, स्किप वाला बटन वो ढूंढते ही रहते हैं, जैसे दबा देते हैं। उनको पूरी ऐड नहीं देखनी है। तो मेरे को लगता है ये सवाल मेरे को यूएस वगैरह के लोगों से आता है। मेरे फेवरेट रैपर 6ix9ine से, मेरा फेवरेट रैपर जो 6ix9ine। 69। हाँ 6ix9ine, वो बंदा बहुत हार्ड है। वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के एस बूब्स वगैरह दिखा दिखा के 20-20 मिलियन व्यूज कमा रहा है। अच्छा वो है। लाइव आता है हमारे में, और कितने भाई, मिलियन आते हैं। भाई उसको रैट बोलते हैं, अमिनम टुकपाक, इन लोग टुकपाक तो नहीं, बट अभी बीच अमिनम में नकली स्नूप। वॉच पहन के पकड़ा गया। भाई उसको रैट बोलते हैं। रैट मतलब चूहा, जो दुम पकड़ के निकल ले। लेकिन असली रैट अगर वो है ना, तो है, हक से है। और मैं भी रैट बनना चाहूंगा लाइफ में, अपनी लाइफ में 6ix9ine जैसा मेंटली तो चाहता हूँ, क्योंकि अमिनम स्नूप वगैरह सब उसके दोस्त दोस्त थे। केस में फंस गया तो उसके सारे दोस्तों ने हाथ उठा लिया कि हम नहीं जानते हैं, और उसने सबका नाम दे दिया प्रूफ के साथ। क्योंकि अगर वो नाम नहीं देता तो वो पूरी लाइफ जेल में होता। तो अपने सब अपने लिए कर रहे हैं भाई, तुम भी अपने लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने लिए कर रहा है। तो अपने आप को बचाना गलत नहीं मेरे बच्चों को है।
क्या बोल रहे? कुछ नहीं भाई, मैं बोला मैं अपने बच्चे लोग के लिए कर रहा हूँ। कौन से बच्चे लोग के लिए? आएंगे ना अपने 25, कितने 25 सेंस ना। क्या 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 क्या? कौन से बच्चे? आने वाले, कौन से? जब आएंगे। कौन से? अच्छा, बच्चे बच्चे। बच्चे बच्चे। अच्छा, बीवी वाले बच्चे। हाँ। ओके। 25? अरे बाप रे बाप। एक को लाहौर में पैदा करना है। एक को आईएसआई के पास पैदा करना। ये ये क्लिप काट देना है भाषा। फ्यूचर गोल क्या है आपका? फ्यूचर गोल क्या है? एंड्रयू टेट ने एक इंटरव्यू में कहा था, एंड्रयू टेट से एक सवाल पूछा था कि लेडी ने, कि हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर बैंक बैलेंस, तो उसने, इसी में आपको जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि कितने पैसे हैं तो मैं अमीर नहीं बनता कभी। तो मुझे अगर मेरा गोल पता होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। तो मुझे मेरा गोल नहीं पता है और ना पता करना चाहता हूँ। आपको लाइफ में अपने लिए क्या करना है? मेरे लिए, मेरे लिए क्या करना है? मेरे लिए एक घर लेना है। मेरे लिए एक घर लेना है जिसमें वो दोस्त रहे जिनके लाइफ में घर नहीं। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। और वो घर लेने के लिए मैं एनजीओ के लिए काम भी करता हूँ। दोस्त के घर पे फ्री में रहता हूँ, आपके घर पे। मैं स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, कर लेता हूँ। कम पैसे में मिलते हैं, कर लेता हूँ, लेकिन कम पैसे उतने ही जो मेरे कंटेंट के साथ सूट हो जाए, कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। मुझे जो भी काम मिलता है मैं करता हूँ। मैं वेटर का भी काम किया हूँ, मैंने बर्तन भी धोए हैं। मैंने 12वीं में पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी और मेरे दोस्त लोग गाड़ी से आते थे, तो मैंने दूध बांटने का काम करता था साइकिल पे। तो मेरे को लगता है कि काम करो, और मेरा यही गोल है कि भाई एक अच्छा घर हो, कि मेरे बच्चे ना जब पैदा हो तो उनको ना घर के लिए स्ट्रगल ना करना, कि वो जाते जाते बोले कि पापा काश ये घर हम खरीद सकते। उतना पैसा बनाओ कि वो घर उनको खरीद के दे सकते, इंशाल्लाह। और फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो आप? फैमिली के लिए मम्मी पापा को हज भेजना चाहता हूँ। और और कुछ करना, और कोई ड्रीम होएगा आपका? जितने भी स्लम्स वाले, रजनीकांत सर ने ना 800 गांव को अडॉप्ट करके रखा है, मैंने जितना सुना है। अच्छा। 800 गांव को उन्होंने अडॉप्ट किया है, गांव को। मैं उतना अगर कर सकूँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कि गुड मैं, डीड्स। इट्स नॉट गुड डीड्स एज अ फैमिली, कि अगर आपके पास $10 मिलियन आ रहे हैं और आप उसको 20 मिलियन बनाने में लगा रहे हो, शायद वही $10 मिलियन आप किसी गरीब के लिए लगा दो, तो शायद आपके पैसे तो कम हो जाएंगे लेकिन आपकी तरक्की कम नहीं होगी। लड़कियां हाँ। जो अपने आप को 10 में से 10 देती है, हाँ। उसके लिए क्या है आपको कैसे? अग्री। हर कोई जिससे पूछा, हर कोई अपना आपको 10 अग्री। में से 10। अग्री। अच्छा। क्योंकि अपने को तो सिर्फ एक ही रात रहना है ना। यस ब्रो। आपको कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हो, और लाइफ में कौन सा, मतलब आगे जाके भी क्या प्रेफर करोगे? ब्रांड हाँ। प्रिफर करूंगा आगे जाकर। और अभी भी? अभी भी, अभी तो अपनी औकात नहीं है ब्रांड की, लेकिन अभी मेरे डैड को लुई विटॉन बहुत पसंद है, ओके। प्राडा पसंद है, और नाइकी के बहुत बड़े फैन है। तो यस, नाइकी। बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मैं खुद का ब्रांड खोलना चाहता हूँ। क्या रहेगा आपके ब्रांड का नाम? मेरे ब्रांड का नाम रहेगा MN19। का क्या मतलब? इसके दो ब्रांड्स बन चुके हैं ऑलरेडी MN19 पे। MN ऑलरेडी मुंबई कर निखिल का टी शर्ट का ब्रांड है। मो व्लॉग करके है दुबई का, उसके MN करके उसका ऑलरेडी एक ब्रांड है। मैं MN19 बनाना चाहता हूँ। मेरे MN19 का मतलब है महफूज और नरगिस, ओके। मेरे मॉम का नाम है। अच्छा। मेरे मॉम डैड का नाम है महफूज नरगिस। तो MN19 से एक ब्रांड खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अपन कुछ शूज वूज नहीं बनाएगा, अपन कैप्स बनाएगा, और अपने डिजाइन की कैप, ऐसे ही हैट बिट वाले नहीं, अलग डिजाइन रहेंगे कुछ तो। कुछ क्रिएटिव। हाँ, कुछ क्रिएटिव। कुछ क्रिएटिव, हाँ बोल सकते हैं, कुछ बकचोदी।
गर्ल्स रेड फ्लैग के बारे में क्या क्या? क्या? गर्ल्स रेड फ्लैग। गर्ल्स में रेड फ्लैग वो लड़कियां जो अपने आप को बहुत हॉट समझती, वो मेरे लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि पटती नहीं है ना बेंचो। तो रेड फ्लैग में रखो उनको। जो पटती नहीं उनको रेड फ्लैग में रखो। बाहर का कंटेंट, यूएस का कंटेंट या बाहर का कंटेंट आप किस तरीके से देखते हो और क्या सीखते हो उससे? मैं सीखता, पहले तो देखता हूँ कि उनको इतना पैसा क्यों मिलता हाँ, ये बात तो यूट्यूबर को यहाँ पे इतना नहीं है। मिलता इंडिया वहाँ पे। और रशिया में नहीं मिलता है उतना, जितना मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो गलत। सरकार अगर आप सुन रही है तो आपको कुछ करना पड़ेगा हमारे अगर आप सुन रहे हो तो माफ कर देना ये सारी कंट्रोवर्सी वाली चीजों पे। जो भी बोला है मैंने ऐसे ही बोल दिया है। तो मैं यूएस से सिर्फ यही सीखता हूँ, लिविंग ऑफ कल्चर। हम इंडिया में, हम अगर मैंने भी अभी जो पहना है वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारे आसपास चीजें हैं वो इंडिया में बहुत रेयरली मिलती है। ये भी वेस्टर्न पैटर्न लगा हुआ है। हम सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन हम उनकी एक चीज फॉलो नहीं करते, माइंडसेट। अगर मैं सेक्सुअल बात करता हूँ तो वो बहुत रॉन्ग वे में लोग ले लेते हैं, लेकिन वही सेक्सुअल कंटेंट अगर फॉरेन में देखे तो उनके सेव और लाइक में ऑलरेडी रहेगा वो वीडियो। तो मुझे लगता है माइंडसेट सीखना चाहता हूँ मैं, और वो अच्छा है उनका। वहाँ पे अमीर अमीर नहीं है, गरीब गरीब नहीं है, वहाँ पे सब इक्वल है। तो ये रेसिज्म वहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे कम है। ज्यादा कम की बात नहीं है, नजरिया का है। अच्छा। गली के बाहर निकलो तो भी मिलेगा, शहर के बाहर निकलो तो भी मिलेगा, दोस्तों के साथ बैठो तो नहीं बाकी मिलेगा। ऐसा नहीं लगता, मैं ये देखता हूँ कि आज के टाइम पे वेस्ट जो है पूरा फॉल हो रहा है। क्या क्या क्या? फॉल हो रहा है मतलब पूरा, वो मतलब पूरा क्या फॉल हो रहा है? पूरा वेस्ट ही फॉल हो रहा है, तो वेस्ट वेस्ट का कल्चर। पूरा वेस्ट कल्चर हाँ। अपन तो अडॉप्ट कर रहे हैं, बाकी ऐसा जैसा देखने जाए अपन अडॉप्ट इंडिया तुमको वाले पता कर है रहे हैं। वेस्टर्न में ना, वन ऑफ माय मुंह बोली मॉम बोल सकते हैं, यूएसए में रहती है। वहाँ पे कल्चर कैसा है पता है तुम्हें कपड़ों का? वहाँ पे, यहाँ पे जैसे अपन जॉर्डन बीडन पहनते हैं ना, वो लोग सिर्फ जॉर्डन पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, सॉरी सॉक्स पहनेंगे फिर जॉर्डन पहनेंगे, नहीं तो सारे लोग गलत पहनेंगे। सॉक्स पहनेंगे, जॉर्डन पहनेंगे, एक छोटा शॉर्ट्स और एक टी शर्ट, बस। वो उनका कल्चर अभी चल रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं? जॉर्डन, मस्त टोन कार्गो पैंट, बैगी टी शर्ट, H&M, जारा, प्राडा, गुची के कैप, दो तीन ज्वेलरी और एक मस्त। वो लोग सिर्फ 300 रुपए में खर्चा करके एकदम स्टड में घूम रहे हैं। बिल गेट्स को ले लो, एलॉन मस्क को ले लो, बिल गेट्स मार। तो लुक्खा आदमी है, आगे बात करो। तो क्या इतना पैसा रख के लेके जाए, कबर में लेके जाएगा भाई, पहन गाड़ी वाड़ी ले थोड़ा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा प्लीज, हूँ। मैं शेयर करूंगा। चार गालियां, तीन तीन गालियां दे देना। अरे भाई, है तो पहन, कबर में लेके जाएगा, कफन में जेब नहीं होती। है तो उड़ाओ भैंचोद, अपने हाँ। लिए कमाए हो ना। अरे बुढ़ा हो गया था, अभी भी सही से जी रहा है। और मालूम है अभी क्या कर रहा हो? पूरा जो अपना जो खाने का वो है ना। तुमने पता है नासा और, सॉरी इंडियन नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन नासा हो गए या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खर्चा 700-800 मिलियन डॉलर्स का किया है। लॉन मस्क ने क्या किया पता है तुम्हें? हाँ, अपने ऊपर क्या खर्चा किया उसने, अपने लिए क्या किया पता है उसने? हाँ। उसने टेस्ला की सबसे महंगी गाड़ी बनाई। हाँ। हाँ, उसमें एक सीडी प्लेयर रखा जिसमें वर्ल्ड की हर लैंग्वेज है। अच्छा। हाँ, और उसने उसको स्पेस में छोड़ दिया। किसके लिए पता है? एलियंस के लिए। भाई, भाई अगर ये क्या नाम था उसका अभी, जिसने वो जिसका क्या है वो माइक्रोसॉफ्ट, उसने, उसका नहीं है ना माइक्रोसॉफ्ट। अरे वो है ना, अभी क्या नाम दिए तुमने बिल उसको? गेट्स। हाँ, बिल गेट्स भाई, बिल गेट्स भाई, थोड़ा खाओ पियो और खर्चा करो। हाँ, बदन में भी जान नहीं है आपके, पैसा है तो भाई बनाओ, वन लगना ऑफ, चाहिए, लोग देखो, आपको इंस्पायर होना वर्ल्ड चाहिए। में एक ही लेजेंड है, हाँ। सॉरी दो। पहला रतन टाटा सर, हाँ। और दूसरा एलॉन मस्क। तीसरा 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 तो मैं हूं ना। टॉप जी। टॉप जी कौन है? हेनरी टेट। चेंज द टॉपिक। और यूएस आपका बाहर में फेवरेट कौन है, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर, फॉरेन में, इन्फ्लुएंसर? हाँ। यूएस में, शायद मैं नाम गलत लूं, लेकिन बिग ड्रेक टीवी करके है। अच्छा। शायद नाम थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। बिग बिग ड्रेक टीवी करके ऐसे कुछ तो है। इज द वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। और उसके अलावा अगर कोई है तो वो नाम सबको पता रहेगा, मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट,
देखते तो मिस्टर बीस्ट। जब लोगों ने कंटेंट क्रिएशन में घुसने से पहले ट्रेनिंग लेना शुरू किया था ना, तब मैं कंटेंट क्रिएटर लोगों के साथ घूमता था। अच्छा, एंड्रू टेट के बारे में क्या राय है आपकी? नल्ला। एंड्रू टेट के बारे में क्या राय है नल्ला। आपकी? क्यों ऐसा भाई? पुनीत सुपरस्टार इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड्रयू टेट। तुम्हारा अपना सही नहीं लगता है वो? मैंने बोल क्या पुनीत सुपरस्टार तुमको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है लगता है ना? ना, हाँ। एंड्रयू टेट भी वैसा ही है। समझ जाओ आप, जिसको जो समझना है समझो। मैंने तो तारीफ करी है भाई। जाकिर खान साहब, आपकी मैंने देखा था यूट्यूब पे, उस पे आपका व्लॉग है, उनके आप कब मिले, कैसे मिले, क्या आपका उनके साथ में है और किस तरीके से आपने रहे? आपने मुझे बताया था एक दफे में कि मैं 3 साल रहा हूँ उनके साथ में। तो आप उसकी पूरी जो जर्नी है साथ में आपने रहे, तो वो कैसे और आप कैसे रहे और कैसे मिले, पूरा बता सकते हैं डिटेल में एकदम? पहली बात, जाकिर भाई की फैमिली के साथ 3 साल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे अरबाज हो गया, अरबाज के साथ तीन मिले साल कैसे फर्स्ट टाइम, मतलब कैसे कांटेक्ट हुआ देखो आपका, वो भाई, बताओ। 3 साल अपन अपन फर्स्ट ईयर में था। हाँ। तो अपन हेयर कलर करता था क्योंकि अपन दानिश जैन का फैन है, हक से। हम्म। हाँ? एक और बंदा था जो हेयर कलर करके घूमता था, उसका नाम था अरबाज खान। हाँ। तो मुझे लगा कि यार ये बंदे में ना बात है। अच्छा। मतलब थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग नहीं करता, लेकिन है बाकी सब सही है। तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरे भाई का अफेयर चल रहा था, शादी हो गई थी तो अफेयर चल रहा था। भाई अगर सुन रहा है तो आई एम सो सॉरी। या गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, ऐसा कुछ बोला मेरे को कि ऑफिस मीटिंग है, और मेरे को एक होटल में गया और बंद कर दिया। हाँ। और 3 दिन तक मैं होटल के बाहर ही नहीं जा सकता हूँ। क्यों ऐसा? पता नहीं, बंद कर दिया मेरे को और चल दिया अपना। तो मेरे को ना याद आया कि टाइम पास करने के लिए कोई है नहीं, तो मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, मैंने अरबाज का फोटो देखा जाकिर भाई के साथ, और देखा तो मेरी कान फट गई। मैं बोला अरे ये तो जाकिर भाई का भाई है। तो मुझे झूठ लगा, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को, प्रिया को फोन किया और मैंने बोला कि हे अरबाज का नंबर है क्या, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त थी। तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला भेजा। मैंने अरबाज को तुरंत फोन किया, मैंने बोला भाई पहचाना हेयर कलर करके एक ही कॉलेज में अपन? तो उसने बोला हाँ पहचानता है। तो थोड़ा बहुत बात शुरू हुई, और शुरू होने के बाद हम लोग अच्छे दोस्त बन गए, बकचोदी उकचोदी करने लगे। 1-2 साल ऐसे ही बीत गया, हम लोग कभी कभी मिलते थे, महीने में 1-2 बार। एक अरबाज पुणे शिफ्ट हो गया, फिर हम लोग कुछ टाइम साथ में घूम रहे थे, और मैं अरबाज को बोला यार मैं जाकिर भाई के रूम में जाता था, जाकिर भाई का फोटो वोटो देखता था, तो मैं बोलता था कब मिलूंगा कब मिलूंगा। मुझे लगता था, हमेशा लगता था कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने जाकिर भाई को कभी सामने से नहीं देखा, फोटो देखा, सब देखा। उनके मॉम डैड से मिला, बड़े मतलब दुनिया के सबसे अच्छे मॉम डैड हैं, वन ऑफ द हम्बल। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उनकी मॉम ने कहा कि मैं पैसे देती हूँ, आप अपना बिजनेस। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं, अपने दम पे। थैंक यू, बट उसके लिए बहुत प्यार बहुत सपोर्ट मिला उनके थ्रू। तो मेरे को एक दिन फोन आता है अरबाज का कि ये भाई आए हैं, जल्दी आ जा, आधा एक घंटा है, उनका शो है पुणे में। मैं बोला अरे आता हूँ, तुरंत गया मैं। अपने को समोसे ज्यादा पसंद है, तो अपन समोसे खाने रुक गए। मतलब भाई तो अभी घर पे ही है, तो पहले समोसे खा के चलो। समोसे खा रहा, तो मैंने पठानी पहनी थी, सेम ऐसी है लेकिन ब्राउन कलर की थी। ये भी मेरे को ब्राउन ब्राउन ही है क्या? कलर। हाँ, तो मैं ब्राउन कलर की पठानी पहना था। मैं बोला भाई है तो इम्प्रेस करना है, तो अपन पठानी उठानी, टोपी वोपी लगा लिया, अपन बोला एकदम शरीफ लौंडा। जब गए तो जहाँ पहले तो बंगलो में जैसे एंट्री हुई, तो लोगों को पहचानने लगे, तो वॉचमैन ने कुछ बोला नहीं, जाने दिया। एक कार खड़ी थी व्हाइट कलर की, क्रेटा या मर्सिडीज थी शायद, क्रेटा थी शायद, हाँ। एक बाउंसर रुका, तो मैं जाने लगा बंगलो के अंदर। अपने को कोई रोकता नहीं, क्योंकि अपन अभी घर वाले हो गए हैं, अपन घर के जैसे एकदम बिहेवियर, बेटा है, छोटे बेटे। तो मैं जाने लगा, बाउंसर ने रोक लिया मेरे को, मेरी गांड फट गई। बोली नॉट अलाउड। मैं बोला अरे दोस्त हूं मैं उनका। बोलते नहीं अलाउड नहीं है। तो मैंने अरबाज को फोन किया, तो अरबाज अंदर से हाथ दिखाया कि यस कम। तो मैं गया अंदर। मैंने बहुत बड़े क्रिएटर्स लोग को देखा, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पे जो मेरे फेवरेट थे, मैं एज अ फैन था, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अभी भी। हाँ, मैंने जाकिर भाई को देखा, तो अरबाज ने मेरे को कहा कि टोपी वोपी निकाल दे, थोड़ा
नॉर्मल इंसान बन के रख, क्योंकि अभी वो बोलेंगे कि ये कुर्ता पैजामा पहना, हम शॉर्ट्स पे बैठे हैं। मैं चेंज करके आया, अरबाज के कपड़े पहन के गया, एंड मैंने भाई को देखा पहली बार, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे लगा कि यार ऐसी लाइफ चाहिए। जाकिर भाई, हम जब क्रिएटर एक बन जाते हैं ना, तो हम 3 घंटा शूट करते हैं, 4 घंटा शूट करते हैं और छुट्टी ले लेते हैं। जाकिर भाई, मैं हर एक्टर को, मैं मुझे लगता है कि हर एक्टर, जाकिर भाई बैंगलोर या दिल्ली से कहीं तो शूट करके आए थे, शो करके आए थे, आए, खाना खाया अपने मॉम के हाथ का और सो गए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में उनके मैनेजर ने उनको उठाया और दूसरा शो करने के लिए वो स्टेज पे चले गए। स्टेज पे जब जा रहे थे ना, मतलब घर से जब निकल रहे थे, तो मैं जाकिर भाई को बस देख रहा था, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा बात उत किया, बस देख रहा था। जाते समय ना, अम्मी ने कहा, उनकी अम्मी ने कहा, मेरी भी अम्मी लगती है, तो अम्मी ने कहा कि जा जा, तेरे को भी भाई के साथ जा तू। बोला नहीं, जूते उतने अच्छे नहीं है मेरे। तो अम्मी ने बोली कि पहले कोई भी जूते, और भाई सारे महंगे महंगे जूते हैं, मतलब लोग नाइकी वाइकी के फैन है, लोगों को पता नहीं है डीसी ब्रांड कौन सा है, डीसी का टॉप मॉडल के शूज हैं। मैं बोला जो भी है पहन लो। तो मैंने एकदम, जो एकदम जूना शूज था ना, वो निकाल के लिए पहले, क्योंकि अपना अपन नहीं चाहता था, अपन ने शूज पहना। और मैं, तो भाई गाड़ी मतलब बाइक से चले गए और हम लोग उनकी वैनिटी वैन में आए। स्टेज पे तो इतने लोग, मैंने, क्योंकि मैं बैक स्टेज पे था भाई, और रमजान का महीना चल रहा था, रमजान के महीने में अपन रोजा, भाई भी रोजा। हाँ, नहीं भाई रोजा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने दो दो शो करके आए थे, थक गए थे शायद, वो उस दिन रोजा नहीं थे। अच्छा। तो भाई शो पे जाने से पहले 6-7 बज गए, और मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग सीन है और रिग्रेट वाला सीन है ये मेरे लाइफ का, कि अपन तो जाकिर भाई के साथ आया, तो अपन बॉस है उधर, और बास के पीछे पीछे घूम रहा है, अपन बॉस है, कोई रोक नहीं रहा है, सारे बाउंसर्स, कैमरा, टीवी वाले सब फोकस मार रहे हैं इधर उधर। अब जहाँ पे सारे क्रिएटर्स मीटिंग होता है, बात उत करते हैं, वहां पे भाई गए, माइक को लगाए और चले गए ऊपर स्टेज पे, और अजान हो गई। तो मेरे को रोजा खोलना था, और उधर सिर्फ एक पानी का बॉटल था। एक बंदा आता है, मेरा व्लॉग अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा, एक बंदा आता है, ब्लू कलर का कोट सूट बूट पहन के, मेरे को लगा कोई तो होगा नल्ला। वो बोला कुछ, मैं हेल्प यू, तो मैं बोला यस प्लीज, आई हैव टू ईट, फास्ट चल रहा है मेरा। तो वो गए, पिज्जा उजा और चिकन उकन से भरवा दिए पूरा अंदर का स्टूडियो। और अपना, अपन मिडिल क्लास वाले फैमिली, अपना चिकन पे गया नहीं, उधर रेड बुल रखा था, तो मेरा पहला नजर रेड बुल पे, बोला अरे ये तो 5-6 पॉकेट में भी भर लिया, बोला ये चाहिए अपने को। और मैं उसको, वो बंदे को, आई एम रियली सॉरी, मैं उनको बहुत सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं वो बंदे को एज ए नॉर्मल बंदा समझा कि कोई तो आंडू पांडू है। उनका नाम है सिद्धांत कनक, ब्रॉडकास्ट के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड है वो इंडिया में, सिद्धार्थ कनक नाम है उनका शायद। संजय दत्त का इंटरव्यू लेते हैं, रजनीकांत सर का लेते हैं, शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया है, ब्रॉडकास्ट लिया उन्होंने। इंटरव्यू करते हैं। हाँ, मेरी गांड फट गई जब मुझे पता चला। मैं घर गया, मैं एकदम चौड़ में, एकदम जाकिर भाई के साथ फोटो वोटो लिया, वीडियो बनाया, एकदम दिल खुश कि अपना तो सपना पूरा हो गया। घर पे गया, मैं अरबाज को बोला ये कौन था रे? बोलता अरे तू जानता नहीं, उसने जैसे अकाउंट खोल के दिखाया, मैं बोला अरे मैं तो इनके वीडियो देखा हूँ। फिर मैंने उनको इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट करके डाला, आज तक सीन नहीं हुआ है वो। मैंने बोला कि हाय, मैं आपको जाकिर भाई के शो पे मिला था, आई एम रियली सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, बट वन ऑफ द हम्बल पर्सन थे वो। तो यस, बहुत अच्छा मोमेंट था कि एक मिडिल क्लास वाले बंदे को एक वो दुनिया देखने को मिली जो वो कभी देखा ही नहीं था। और मैं वैसा ही घर लेना चाहता हूँ जैसे जाकिर भाई का घर। फिर शो के बाद क्या हुआ? भाई ने वैनिटी वैन में बैठे, अपने कार में बैठे, और एक, शायद ये बात मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, करो मुझे करो करो भाई। उनकी फ्लाइट थी 9:30 की, उनको दिल्ली जाना था, शो था उनका, एक और शो था। तो हम लोग वैन जैसे कार में बैठे ना, तो उनके मैनेजर बीच में बैठे थे, मैं अरबाज पीछे बैठे थे, और सर जाकिर भाई आगे बैठे थे। हम लोग पीछे से, मैं तो अरबाज को बोल रहा हूँ देख रेड बुल लिया हूँ 5-6। अरबाज बोलता अरे यार कर दिया, यहाँ पे भी मिडिल क्लास वाली हरकत है। और फिर जाकिर भाई चिल्लाने लगे अपने मैनेजर को बहुत जोर से, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड, एकदम ऐसा गुस्से में। मैं बोला अरे
ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब मेरे लिए तो फैन है, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन है, तो मेरे लिए तो हमेशा से बादशाह। मैं बोला अरे ये क्या हो गया। उनके उन्होंने बोला था 9:30 का फ्लाइट बुक करने के लिए, और उनके मैनेजर ने 9:30 मॉर्निंग का फ्लाइट बुक कर दिया था। बिजनेस क्लास। समझ रहे हो। तो कैंसिल करके फिर से एक टिकट बुक किया, और फिर घर गए, अम्मी अब्बा को सलाम दुआ किया, और फिर वो चले गए। उसके बाद मैंने जाकिर भाई को कभी नहीं मिला, एंड दैट मोमेंट वाज द माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूला। मतलब मेरे लिए तो वो, उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि मुंबई मौत की तरह है, एक ना एक दिन आना ही पड़ता है। ये लाइन मुझे ना बहुत यहाँ लगती है कि यार मैं तो पुणे का हूँ, लखनऊ का हूँ, छोटे से गांव का हूँ, और मैं मुंबई स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी। तो आपने क्या सीखे मतलब उनसे? हम्बल, हम्बल और काम। काम, मतलब मैंने ना, आपका ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपने 10 बार मेरे को बोले रहेंगे ब्रॉडकास्ट करने के लिए, या मैं लेट आ जाता था, या अपना टाइम मैच नहीं होता था, या मैं कपड़ा धोने चला जाता था, जो भी सीन है। बी रियल। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जब मिले कर लो। तो आप हिप हॉप सुनते हो, इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप? यस ब्रो। कौन मतलब क्या क्या सुनते हो और कौन कौन आपका है मतलब फेवरेट? फेवरेट इंडियन हिप हॉप में, देसी हाँ, हिप हॉप। देसी हिप हॉप में, देसी हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप, जो भी है अपने हाँ को जितना पता है। पहला तो है कामबारी, हाँ, कांदीवली 101। माइक पे चेक। हाँ, कामबारी। दूसरा है नेजी दब्बा। लाइन कुछ भी समझ में नहीं आती है, लेकिन फ्लो बहुत तगड़ा है। तीसरा है अमीर में बंटाएगा, गाना की अंदर की मेरी आत्मा कर देगी तेरा खात्मा, मेरे सर पे मेरे माँ बाप का हाथ है, तो साथ में समय बिता के देख, मेरे साथ आके बैठ, मेरे टेक पे अनेक, मेरे दोस्त सबका नेक दिल। अमीर में बनता है। और वन ऑफ द बेस्ट रैपर, अ गुड म्यूजिक रैपर, मुझे लगता है कि एमसी स्टैंड है। अपार्ट फ्रॉम एमी वे बंटा, ये लोग तो लेजेंडरी में भी काउंट होते हैं। शायद एमसी स्टैंड भी बहुत सारे लोगों की नज़र में है, बट मेरे नज़र में 5 गाने अच्छे हैं: रिग्रेट, नो, ब्रोकन जोक, आई एम डन, बिच, और इंसान। वो 5 गाने मेरे फेवरेट। और अपना ये साइड में सब रफ्तार, हनी सिंह, ये सब में? नल्ले लोग हैं ये लोग, वो लोग हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन सर हो गए और शाहरुख खान हो गया, कि वो जमाना में वो स्टार थे, ये जमाना में ये स्टार है। तो ये सीन है भाई, कि वो तो चल दिए अभी। डिवाइन। डिवाइन। काम 25, काम 25 गाना अच्छा है उसका। डिवाइन मेरे को ऐसा लगता है हर गरीब आदमी उसको देख सकता है, हर मिडिल क्लास आदमी, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को लगता है हर क्योंकि अभी मिडिल। उसका गाना आया मालूम है, अभी उसने भी एल्बम ड्रॉप किया था, उसमें एक अकेला अकेले करके गाना है, भाई क्या गाना है। मेरे को डिवाइन के बहुत कम कम गाने तुमने अच्छे सुने लगते नहीं, वैसा हैं। नहीं लगता है? सुने हैं भाई। नहीं, अभी वाली एल्बम की नहीं अरे सुने क्या? भाई, बाजीगर मेरा के भाई, पूरी एल्बम काम सुन? 25, कोहिनूर, नहीं, वो तो थ्री पहली थ्री वाली एल्बम फिफ्टी है, ये नाइन अभी जो बाजीगर एल्बम है पूरी सुने? बाजीगर सुना, बाजीगर गाना सुना है, हाँ तो उसकी पूरा पूरी एल्बम। एल्बम है, एल्बम पूरी सुनना एल्बम भाई। नहीं सुना मैं। उसमें एक गाना है उल्टा, अकेले करके। उससे अच्छा रफ्तार का एक गाना है, आइस आइस, जिसमें बादशाह बादशाह भाई भी है कोलाब में। अच्छा। और कुछ मेरी जान? हाँ एक सेकंड। और है कि बस इतने ही है? और है ना भाई? मेरे को तो मजा आ रहा है। आपके जो फादर है। ये टॉपिक सीधा मेरे पापा पे क्यों आके रुक रही है? यहाँ पे है ना, लास्ट जो लाइन से आ रहा है सब। आपके फादर, मैंने सुना आप बता रहे थे, तो मैंने सब मतलब दिमाग में लिख लिया था। तो दुबई मतलब दुबई में थे, तो उसके बारे में उनकी कुछ स्टोरी वगैरह कुछ बता सकते हो सॉरी, भाई? जब तक जब तक हम वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते, मेरा मैं वही बोलता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो मैंने, मेरे डैड का स्ट्रगल मुझे नहीं पता। कुछ तो बताए रहेंगे, कभी कुछ कुछ नहीं नहीं। बताए। मैं यहाँ भूखा हूँ, मेरी मॉम मुझे फोन करके बोलती है खाना खा लिया क्या, मैं बोलता हूँ हाँ खा लिया। वैसे ही मेरे डैड ने भी शायद हमें बोला होगा। तो जो चीज़ नहीं पता है वो नहीं। तो तो एज अ क्रिएटर अभी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? स्ट्रगल बढ़ गया बस। देखो, एक क्रिएटर
मैं क्रिएटर दो नजर से अगर तुम्हें वीडियो क्रिएटर। मेरे लिए दो क्रिएटर होते हैं। एक क्रिएटर वो होते हैं जिनके जिनके थोड़े से फॉलोअर्स या फेम बढ़ गया ना तो वो अपने सर पे चढ़ा लेते हैं और वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। वो क्रिएटर का लॉन्ग जर्नी नहीं होता है कभी भी कोई भी इंडस्ट्री हो, जब वो घमंड पे ले लेता है या ले लेता है कि मैं बादशाह हूँ, या उसके 0 से 50 हो जाए और 50 से 1 लाख और 1 लाख से 1 मिलियन, उसकी ग्रोथ ही नहीं है। 1 मिलियन वाले कितने फॉलोअर्स हैं इंडिया में जिनको स्पॉन्सर्स और ब्रांड पूछता ही नहीं है, शोज नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है। दूसरा क्रिएटर वो होता है ना जो बकचोदी करे, जैसे कि मैं अपने आप को बड़ा क्रिएटर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बकचोदी में बिलीव करता हूँ। बकचोदी करो, बकचोदी इतना करो, लेकिन जहाँ पे सीरियस बात करनी है वहाँ सीरियस करो। तो आपके लिए बकचोदी क्या है? बकचोदी है, माय फॉर मी बकचोदी इज, हाँ अच्छा ये तो बड़ा सोच में डाल दिया। मेरे लिए बकचोदी वो है जिससे तुम्हें हंसी मिले, खुशी मिले, रोस्ट करे। अभी मेरा एक नया वीडियो आ रहा है जिसमें मैं लोगों को बोलने वाला हूँ। मैंने एक क्रिएटर का देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद अगर उसका नाम याद नहीं है मुझे, इंडियन क्रिएटर है, 15-20 हजार फॉलोअर्स है, वॉक्स पॉकिंग करता है। उसने एक वीडियो बनाया था कि रोस्ट मी, लड़कियों को जाके बोलता है रोस्ट मी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रोस्ट मी। रोस्ट में। अब मैंने लोगों को बहुत रोस्ट कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि लड़कियां मुझे रोस्ट करें तो मजा आवे। और इसको कहते हैं बकचोदी। बकचोदी बचपन में करते थे कि बेल बेल बजा के भाग गए। हमारे कोई चाचा हैं हमारे, हम बोलते हैं कि ना अरे वो चाचा आ रहे हैं, वो चाचा की स्कूटर लेके भाग गए, वो चाचा की गाड़ी पंचर कर दिए, या फिर सलीम भाई की लड़की को पटा लिए, या फिर जो भी है, ये बकचोदी है। तो ये जो बकचोदी, वॉक अभी आपने बोले, क्या बोले, वॉक्स वॉक? पॉक, हाँ, वॉक्स पॉक, ये क्या है? ये वो है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, सीरियसली रहने दो यार, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा। वॉक्स पॉक मुझे, मेरी जर्नी जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए तब पता चला कि वॉक्स पॉक करके चीज होती है, कि मैंने किसी को देख के शुरू नहीं किया था। तो वॉक्स पॉक मेरे हिसाब से वो है, मैंने जहाँ तक गूगल वूगल पे देखा है कि वॉक्स पॉक, जब आप किसी इंसान से स्ट्रीट पे बात करते हो, सवाल पूछते हो, बकचोदी करते हो, एज सेम थिंग, दैट कॉल वॉक्स पॉक। और वॉक्स पॉक इंडिया में कहीं नहीं है, इसका कोई ग्रोथ नहीं है। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में वॉक्स पॉक की ग्रोथ नहीं है। एक एक जगह पे खत्म हो जाएगा वॉक्स पॉक। अगर आप ध्यान से रिसर्च करोगे, वॉक्स पॉक इंडिया में 9 साल पहले आया था। दो क्रिएटर्स के नाम बताऊंगा, सैम खान और ए वी टीवी करके एक, इमरान तो अभी बिल्डर हो गया, वही ना? उसने वॉक्स पॉक 9 साल पहले बनाता था वीडियो। और एक एवी करके एक बंदा है, हरियाणा का है, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो 9 साल पहले वॉक्स पॉक करता था, लोगों को पता ही नहीं पतला कौन सा है। जो हाँ है। पतला सा है, बुलेट उलट के हाँ। ऊपर लड़कियों को जाके प्रैंक हाँ, करता था। 9 साल पहले, हेलीकॉप्टर में भी शायद उसकी वीडियो पता है नहीं, मैंने। लेकिन 9 साल पहले भाई, 9 साल में यूएस में नहीं शुरू हुआ था कंटेंट, जो बंदा इंडिया में करता था। तो मेरे को लगता है कि वॉक्स पॉक बहुत पुराना कल्चर है, इसको हाइप मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉक्स पॉक इज नॉट अ टैलेंट, टैलेंट नहीं है। और आपको टैलेंट, हमारे साथ में बात करके कैसा लगा, मतलब? मुझे बहुत मजा आया सीरियसली, और थैंक यू सो मच मुझे बात करने के लिए। क्योंकि मजा इसलिए आया क्योंकि जेन्युइन रीजन, दो रीजन। पहली रीजन कि बहनचोद हम लोगों का इंटरव्यू लेते थे, क्वेश्चन पूछते थे कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू प्रेफर। आज पहली बार कोई हमसे सवाल पूछ रहा था, ऐसा लग रहा है कि यस, हाउ अभी मेनी फिंगर्स डू यू प्रेफर? आई प्रिफर टू, बट आई इट्स डिपेंड्स कि आपका फिंगरिंग करने का ज्यादा मूड है या कुछ और करने का। तो अगर कौन सी सनस्क्रीन लगाते हो, कितनी फिंगर लगती है नहीं, उसमें? मुझे मेरा यही तो बोल रहा हूँ ना कि मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा सनस्क्रीन मूड, लगाते हैं, मुंह टूप लगाते हैं, आप क्या लगाते नहीं हो? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा मूड रहा तो मैं बिना कुछ लगाए चला जाता हूँ। तो मूड रहा तो थोड़े टाइम के लिए लगा लेता हूँ, फिर निकाल देता हूँ क्योंकि फटने के चांसेस है। वो चेहरे पे वो आ जाते, खड्डे आ जाते। तो गाइस,
आज की पॉडकास्ट यही खत्म होती है अपने भाई असलम भाई के साथ में। असलम भाई कुछ बोलना चाहोगे तो बोल दो भाई गाइस, फटाफट। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, और अच्छे इससे ज्यादा बहुत एंटरटेनिंग, बहुत बकचोदी वाले वीडियोस भी मिलेंगे, नॉलेज वाले वीडियोस भी मिलेंगे ये चैनल पे। और ये चैनल लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, तो जो भी पहला लाइक करेगा उसको हम देंगे 10,000 रुपए आने वाले 10 साल बाद।